नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। झाबुआ जिले के पेटलावद विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायिका सुश्री निर्मला भूरिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के पश्चात पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंची। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने से विधानसभा क्षेत्र की जनता में काफी उत्साह देखा गया है। क्षेत्र की जनता को निर्मला भूरिया से अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर अनेक आशाएं हैं। ज्ञात रहे कि पहली बार पेटलावद विधानसभा क्षेत्र से किसी विधायक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। जैसे ही कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने भोपाल से इंदौर के रास्ते होते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र पेटलावद में प्रवेश किया, सर्वप्रथम तारखेड़ी हनुमान मंदिर पर मत्था टेका। अपनी मनोकामना पूरी होने पर ईश्वर का आशीर्वाद लिया। कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने मंच से कहा कि मेरा लक्ष्य विकास ही है। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया ने भी हमेशा विकास की ही और विशेष महत्व दिया है। सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट। नगर परिषद के अध्यक्ष भाई विनोद भंडारा जी, आदरणीय भाई मनोहर भटेवरा जी, भाई मूलचंद जी, हमारे गाधिया जी, हमारे सभी वरिष्ठगण जो मंच पर बैठे हुए, सबका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, काफी समय लगेगा मुझे लगता है। और सामने भी सभी मेरे वरिष्ठगण बैठे हुए हैं, जो यहाँ ऊपर मंच पे भी बैठे हैं और नीचे भी सभी हमारे कार्यकर्तागण बैठे हैं। मुझे फिर से यह दायित्व दिया, कैबिनेट का दर्जा दिया और एक सेवा करने का मौका दिया है। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया ने एक लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और हमेशा उनकी ये सोच रही कि विकास कैसे करें, जो सबसे नीचा व्यक्ति है उन्हें ऊपर कैसे लेके आए, शिक्षा कैसे मिले, पढ़ाया लिखाया कैसे जाए, यहाँ का विकास कैसे किया जाए, किसानों के खेतों में पानी कैसे पहुंचाया जाए, बिजली की व्यवस्था कैसे की जाए, स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे बढ़ाई जाए। और उनका सपना था, जब वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़े, अपने भाषणों में वे कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये क्षेत्र पूरा हरियाणा और पंजाब बनना चाहिए। यहाँ के किसानों की भी खेती लहलाना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि हमारी इस माही माता की बदौलत, जिन्हें हम पूजते हैं, उसकी बदौलत और बड़े बड़े जो तालाब हमारे बने हैं, उसकी बदौलत आज हमारा ये पेटलावद क्षेत्र संपन्न है। हमारे किसान फूलों की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं। और यहाँ का किसान आर्थिक रूप से किस तरह से संपन्न हो, उसके हाथ में पैसा कैसे आए, उस तरह की खेती हमारे यहाँ के किसान करने लगे हैं। और इसीलिए आज हमें कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है, महसूस होता है कि जो सपना उन्होंने देखा था, जो ख्वाब उन्होंने देखा था, जो वो सोचते थे, भले आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के बीच में रहता है। और वो आशीर्वाद हमें काम करने की ताकत देता है, आगे रास्ता दिखाने का काम करता है कि हमें किस दिशा में चलना है। आज वरिष्ठ नेतृत्व ने, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे संगठन ने जो मुझ पे विश्वास किया है, आपके आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगी। और एक बहुत बड़ा दायित्व है ये, एक पद तो है ही है, खुशी है हर कार्यकर्ता के मन में, हर कार्यकर्ता के चेहरे पे एक खुशी है कि पहली बार हमें
कैबिनेट के रूप में प्रतिनिधित्व मिला है और पेटलावत के लिए ये गर्व की बात भी है। और इसीलिए एक बहुत बड़ी जवाबदारी के साथ साथ आप सबके ऊपर भी एक जवाबदारियां हैं कि हमें काम करना है। इस क्षेत्र के विकास में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो हमारे बचा हुआ असिंचित एरिया हो या बिजली का जहाँ व्यवस्था नहीं पहुँच पाई, बिजली नहीं पहुँच पाई वो एरिया हो, जहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं देना हो, जहाँ शिक्षा के लिए कुछ करना हो, रोजगार के लिए कुछ करना हो, सड़कें बनाने की बात हो, एक समग्र विकास किस तरह से होना चाहिए वो हम लोग आप लोगों के आशीर्वाद से करके दिखाएंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे विधानसभा में और पूरे अपने, क्योंकि अब कैबिनेट मंत्री बनी हूँ तो पूरा प्रदेश मेरा है, उसके साथ साथ मैं अपनी विधानसभा, अपना जिला सब में एक विकास करके दिखाएंगे और ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र की सेवा करेंगे, आप लोगों की सेवा करूंगी, ऐसा मैं आप लोगों से वादा करती हूँ। और जो आशीर्वाद, जो सहयोग आप लोगों का मुझे मिला है उसके लिए मैं पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि जो सेवा का मौका मुझे दिया है उसके लिए मैं हर आप व्यक्ति को जो यहाँ नहीं आया है, गांव में बैठा है, कस्बों में बैठा है, मोहल्लों में बैठा है, जिसने मुझे कभी देखा भी नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन उसका आशीर्वाद मुझे आज मिला है। और यहाँ बैठे मेरे हर कार्यकर्ता का आशीर्वाद मुझे मिला है। इस बहुत बड़ी जवाबदारी में आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग मुझे चाहिएगा कि पूरे प्रदेश में मुझे घूमना पड़ेगा। जो विश्वास मुझे पार्टी ने जताया है तो कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यहाँ का तो विकास करूँगी ही करूँगी, लेकिन उसमें भी मुझे आप लोगों का पूरा पूरा आशीर्वाद चाहिएगा, आप लोगों का सहयोग चाहिएगा। और जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे किसी बात की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो मैं वरिष्ठों से मार्गदर्शन भी लूँगी, आशीर्वाद भी लूँगी कि मैं बेहतर, हालांकि अभी कौन सा विभाग को मिलेगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उस विभाग में रह के बेहतर करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के आशीर्वाद से। मैं पुनः आप सभी लोगों का आज भी, क्योंकि पहले स्वागत तो हो चुका था, दोबारा स्वागत हो रहा है ना, दोबारा भी आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत हृदय से आभार मानती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।